अगर आप अपने 3 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में सेकेंड ईयर में हैं, या फिर अगर आप अपने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में थर्ड ईयर में हैं, तो CFA का लेवल 1 लिख सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। करण जी, जब हम एक CFA कर चुके होते हैं या हम ACCA कर चुके होते हैं, तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ सैलरी पैकेजेस कैन दीज गाइज एक्सपेक्ट? अगर आप एक इंडिया में फॉर एग्जांपल अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, व्हिच इज द लोकल ट्रेडिशनल अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिया। आई से दिस अ लॉट मेनी टाइम्स, ऐसा नहीं है मैं आलू बेच रहा हूँ कि 1 किलो आलू 10 रुपये, 2 किलो आलू 20 रुपये, 3 किलो लोगे डिस्काउंट 25 का लगा। इट डजंट हैपन दैट वे। ACCA इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग एज वेल। इट्स नॉट कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज आपको 13 पेपर्स क्लियर करने हैं and each paper actually builds your cognitive ability like Karan said in a different manner. 12th बोर्ड्स हो गए, आगे क्या? आज एक अल्टीमेट बैटल करेंगे ACCA वर्सेस CFA के अंदर। देखते हैं कौन ये बैटल जीतता है। हमारे पास हैं करण सिंह जो कि CFA को रिप्रेजेंट करेंगे और शिल्पी जैन जो कि ACCA को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन करण, CFA होता क्या है? CFA is Chartered Financial Analyst. It's the finest, most comprehensive course across globe as far as finance domain is concerned. Long story short, finance के डोमेन में, कोर फाइनेंस में कुछ करना है तो CFA करना चाहिए। That's it. शिल्पी जी, ACCA क्या होता है? ACCA, on the other hand, stands for the Association of Chartered Certified Accountants. It's a globally recognized accounting qualification of the world. Globally क्यों बोल रही हूँ? Because it's recognized in 180 plus countries across the globe. It opens up avenues not just only in finance but accounting and finance. मेरा अगला क्वेश्चन आप दोनों के लिए, इसकी एंट्री 12th के बाद और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? करण जी। So CFA basically generally students start कर लेंगे when they are in the first year of their undergraduation. अगर specifically CFA इंस्टीट्यूट की क्राइटेरियन की बात करूं तो CFA इंस्टीट्यूट says that अगर आप अपने 3 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में सेकेंड ईयर में हैं, या फिर अगर आप अपने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में थर्ड ईयर में हैं, तो CFA का लेवल 1 लिख सकते हैं और अपने फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन में सेकेंड लेवल ऑफ CFA लिख सकते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अंडर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके 2 लेवल्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये CFA इंस्टीट्यूट कहता है और यही उनकी एलिजिबिलिटी है फॉर दोज कैंडिडेट्स जो कि 12th क्वालिफाइड ना हो या फिर लेट्स से अंडर ग्रेजुएट नहीं है। This is for those students who are in the undergraduation phase, right? For those students who have graduated, I mean you're perfectly sorted. आप बिल्कुल CFA का level 1 का एग्जाम फिल कर सकते हैं। एक बार थर्ड एक और क्राइटेरियन है, उसकी भी बात कर लेते हैं। पहला क्राइटेरियन बात किया था for those of us who are in their undergraduation. Second, those who have graduated. Criteria number 3, those who have not taken formal education ever, मतलब जो कभी कॉलेज गई नहीं, क्या वो भी ये कोर्स कर सकते हैं? हाँ, अगर आपका 4000 आवर्स कंप्लीट है, जिसमें मतलब 4000 आवर्स का एक्सपीरियंस कंप्लीट है जिसमें आपने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की है, तो CFA इंस्टीट्यूट सेज दैट you are as good as a graduate and you are eligible to write the CFA level 1 exams. These are the 3 basic criterions which I mean makes you eligible to write this exam. शिल्पी जी। ACCA eligibility criteria बहुत ही simple है. If you are done with your class 12, you can definitely start with your ACCA journey. Total 13 papers हैं और 13 के 13 आपको लिखने हैं. Supposingly after your class 12, you started with your graduation, आप अपने first year of BCom में हो, ACCA grants you exemptions in these papers, which means out of 13 papers आपको 5 conditional exemptions मिल जाएंगी, leaving you with only 8 papers to appear for in ACCA. As your base qualification increases, supposingly आपने CA कर रखी है, so you will be getting 9 exemptions in ACCA, leaving you with only 4 papers to appear for in ACCA. Simply put, जितनी आपके पास बेस क्वालिफिकेशन है, ACCA recognizes that time, energy, money that you've already put in and awards you exemptions as you progress in your ACCA journey. So which is more tougher, Karan? अब देखिए, मैंने CFA किया हुआ है, ACCA तो किया नहीं है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा which is more tougher. It's surely different. Generally, I mean, I would like to believe कि cognitive ability या difficulty level CFA का ज़्यादा है, but I won't take anything away from शिल्पी जी। ACCA is extremely challenging as well. It's not comprehensive because आपको 13 papers clear करने हैं, and each paper actually builds your cognitive ability like Karan said in a different manner. So that is why I would call it more comprehensive. Pass criteria in terms of difficulty, अगर tougher को हमें judge करना है, you only need a flat 50 to pass in each paper, and one paper you can very easily do in 1 quarter. So it's more flexible.
Does it would not be more tougher than CFA, but that the skill set that you require to pass is definitely on the higher side. गुड वन। मुझे ये लगता है कि स्मार्ट स्टूडेंट्स दोनों ही क्लियर कर पाएंगे और आराम से क्लियर कर पाएंगे। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, एंड यू विल बी एबल टू क्लियर बोथ द एग्जाम्स। कमिटमेंट लेवल की बात करें, कितना टाइम कमिटमेंट लगता है दोनों एग्जाम्स के अंदर? करण जी, आप बताएंगे प्लीज। Each level CFA Institute says 350 hours. I say double down on the efforts, around 600 से 700 घंटे each level. So total मिला के 2 से 2,500 घंटे is what we are talking about for complete 3 levels of CFA. शिल्पी जी। Well, I would answer it from the respect of where your starting journey in ACCA is. अगर आपको सारे 13 papers करने हैं and if you are doing like one paper one quarter, तो easily आपको 2.5 से 3 साल तो लगेंगे to complete your entire ACCA journey. Spreading it across every quarter, you have to spend minimum of say about 120 hours per subject to study. That excludes your classes. So 120 hours of self-study with approximately the same amount of hours of duration of your classes as well. करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करना भी बहुत जरूरी है। करण जी, जब हम एक CFA कर चुके होते हैं या हम ACCA कर चुके होते हैं, तो शिल्पी मैम आप भी बताएंगे और करण जी आप भी बताएंगे कि करियर अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट काइंड ऑफ सैलरी पैकेजेस कैन दीज गाइज एक्सपेक्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, एंड से समबडी हु spent that journey of 15 years in the corporate world, what kind of salary packages can they look at? So I'll break the question into two halves. Question one was किस Career type की jobs opportunities. रहती हैं, जी। career opportunities. जी। And question number two was packages. Hmm. Career opportunities, anything core finance, right? So modeling, financial modeling, I mean, valuations, investment banking, buy side analyst, sell side analyst, anything. I mean, banker, iBanker, anything that requires core finance expertise. I think CFA arms you up with the requisite skill set, with the requisite analytical skills. है ना? This is one. Second, I also think in these days this analytical framework of mind is very good for startup as well. So a lot of students get into day trading and stuff, or are just exploring the idea of being an investor. I mean, those who are coming from a little wealthy background, या फिर those who are looking to, I mean, build their own portfolios along with their jobs. तो ये 2-3 जगहों पे बहुत हेल्प करता है CFA, right? दिस इज अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज। अगर सैलरी पैकेजेस की बात करें तो अगेन CFA इंस्टीट्यूट की एक स्टडी है, दे रिलीज्ड अ पेपर लास्ट ईयर जिसमें उन्होंने कहा था अराउंड 9 लाख से पैकेजेस स्टार्ट होते हैं और 44 लाख तक जाते हैं। फॉर CFA लेवल 1 इट्स 9 lakhs, 9ish 10ish, फॉर CFA लेवल 3 इट्स 44 lakhs। बट ये अगेन ये CFA इंस्टीट्यूट का डेटा बोल रहा था, ये एक CFA इंस्टीट्यूट की स्टडी बोल रही थी। ये ग्लोबली होगा। आई मीन बहुत ज़्यादा डिटेल में मेंशन नहीं किया था उन्होंने ग्लोबली है या इंडिया फोकस्ड है, बट can't really comment on that. If you want, I'll share the details of that study alongside this podcast. आप जरूर उसको जाके खुद रेफर करें first hand. In fact, I created a video in which I've discussed the same thing in detail. I'll ask the editor साहब to annex the video somewhere over लिंक में रहेगा ये वीडियो। But if you ask me about a clear or a more transparent picture, I'll say हमें ना CFA को गेटवे टू फाइनेंस की तरह सोचना चाहिए। हमें CFA को एक पैकेज के नंबर की तरह एनेक्स नहीं करना चाहिए कि लेवल 1 के बाद इतना पैकेज, लेवल 2 के बाद इतना पैकेज, लेवल 3 के बाद इतना पैकेज। आई से दिस अ लॉट मेनी टाइम्स। ऐसा नहीं है मैं आलू बेच रहा हूँ कि 1 किलो आलू 10 रुपये, 2 किलो आलू 20 रुपये, 3 किलो लोगे डिस्काउंट 25 का लगा। इट डजंट हैपन दैट वे। कंसिडर दिस टू बी अ गेटवे इन फाइनेंस। नाउ द रीजन दैट आई एम सेइंग दिस इज दैट a lot many profiles ask you for expertise in finance. So आप एक बार उसमें ब्रेक इन कर जाएं, उसके बाद इस डोमेन में ग्रोथ इतनी ज्यादा है that probably your package will go 2x, 2.5x, 3x in every 3 years. So why the hell do we need to think about the starting package at all? But to answer the question, because I'm pretty sure a lot of students will say कि सर गोल गोल बातें क्यों करते हो, स्ट्रेट ही बता दो। तो स्ट्रेट आंसर होता नहीं है। तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ और तुम बोलो स्ट्रेट बता दो कि एक ही दवा मुंह पे मार दी, करा नहीं, doesn't work that way, right? An expert would always go in the finer details and these are the finer details. अगर आप मुझसे फिर भी एक नंबर चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि करियर में सैलरी इज अ फंक्शन ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपर्टीज, राइट? थिंक ऑफ a 6-7 lakhs as a starting point and then
some say sky is the limit, it might just be one of the pit stops. It can go anywhere. Matlab, I've worked with people whose packages are north of 3 CR and 4 CR, and I'm pretty sure, I mean, I've worked with people, I've worked with partner level folks at big fours, global partner level folks at big fours, in जिनके fact, packages 10 crore से ऊपर हैं. correct. I in fact know a lot of people जो $500,000 के packages पे हैं. Correct. And these guys are part of big fours and some serious. They are doing some serious business. Packages take care of itself, not to worry about correct, packages. correct. Shilpi ji, what do you think of this? Well, I will put it very simply. अगर आप एक इंडिया में फॉर एग्जांपल अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो व्हिच इज द लोकल ट्रेडिशनल अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिया, तो आप एक स्टार्टिंग सैलरी आई थिंक 6 to 8 लाख का मिनिमम आपका स्टार्टिंग पैकेज रहेगा. In today's time and age, ACCA is offered a similar starting salary package as a qualified CA in India as well. ACCAcareers.com एक global website है, ACCA की, which I very highly, strongly recommend to all the prospective students to go research, look at the kind of opportunities that are there out there in today's time as we speak. देखो बिग फोर्स बिग टेंस कौन से रोल्स ऑफर कर रहे हैं, कौन सी सैलरीज ऑफर कर रही हैं, एंड देन like Karan also mentioned, as your experience grows your salary packages will take care of themselves. तो आप पैकेज को एक बेंचमार्क मत बनाओ, स्किल सेट को अपना बेंचमार्क बनाओ, that how you are constantly upskilling yourself. Are you fit for the next level to push that your career actually requires? Is your qualification strong enough to give you that next push really? So focus करो अपने upskilling पे, अपने skill set पे, and then salaries and everything is like a collateral of it. Don't worry about it. Thank you so much, Shilpi. Which brings us to the last question. Can you guys summarize ACCA and CFA? So as I said in the beginning, I mean, if you're thinking of core finance, this is the course that you should do. This is literally the zenith of finance courses across globe. नाम नहीं लूंगा किसी कोर्स का, मैम भी साथ में है, क्या मतलब पिटाई होगी, but in general anything that I mean, if the ambit is core finance, it's covered in CFA, trust me, that's it, nothing else. Shilpi ji, what do you think? I actually agree with Karan to a level because yes, CFA is a niche segment. So if you're focused only for finance and finance related roles, you should definitely pursue CFA. But if you are someone who's probably looking for the bigger umbrella to start your career with, the bigger skill set to start your career with, then go for ACCA. Because accounting ho, finance ho, auditing ho, कोई भी core expertise on a broader level सब है आपके पास when you are doing your ACCA. And then as you progress in your career with experience, that is where you actually choose which subset of the core skill you really want to excel in. तो अगर bigger umbrella चाहिए, bigger skill set चाहिए, then I would probably push the ACCA qualification. क्या आपको लगता है दोनों करने चाहिए? I was just about to say this, to be honest, because it's like this. I mean, no offense to courses like BCom honors or BCom or BA program or any commerce oblique arts background course in India except for eco honors. ठीक है ना? In courses में any course except eco honors across this country, across universities, doesn't matter. जितना मेरा knowledge है, जितनी मेरी insight है, मेरे ख्याल से learning बहुत ज़्यादा नहीं है. तो there are a lot many times when a student comes to me who is doing CFA and is considering doing some other course as well. और मैं कहता हूँ आप ACCA या CPA consider कर सकते हैं, बहुत अच्छे courses हैं. Even FRM is a very good course. अगर razor sharp focus core finance पे है तो CFA plus FRM is really good. अगर long term में core Indian geography में ही रहना है और मतलब let's say आप accounting heavy course करना चाहते हैं but you are hell bent on being in India या फिर you are hell bent on working for India teams of big fours. Chartered accountancy is a really good course. It's not that हम नहीं पढ़ाते तो मैं बोल दूंगा कोर्स बुरा है, नहीं, बहुत अच्छा कोर्स है यार, मैंने किया हुआ है. CFA plus CA इज सुपर सॉलिड. मतलब जितनी रिस्पेक्ट मेरे मन में शायद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है उतनी शायद किसी कोर्स के लिए भी ना हो. आई रियली एडमायर दैट कोर्स. नथिंग टेक्स अवे, I mean, the sort of learning that you'll get in CFA or ACCA or CPA is also pretty good, but चार्टर्ड अकाउंटेंसी अपने आप में बहुत अच्छा कोर्स है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर अगर आप अपने करियर की लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, एज सच इफ यू आर फोकस्ड कि एक ही कोर्स मतलब कोर फाइनेंस में ही रहना तो CFA बहुत अच्छा कोर्स है. बट अगर आप थोड़ा सा वाइडर आउटलुक लेना चाहते हैं और इसके सिवा और भी कोई कोर्स करने की सोच रहे हैं तो
बड़े कोर्सेज करिए, अंडर ग्रेजुएशन वगैरह पे लिमिटेड मत रहिए. CFA प्लस CA इज वेरी गुड, CFA के साथ FRM इज वेरी गुड, CFA के साथ ACCA इज वेरी गुड. Shilpi, what do you think of this? Great. Like Karan also mentioned, BCom, any undergraduate program is an entry level program that you need to do for any base level job. अब जब तक आप उसको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ अपग्रेड नहीं करोगे, then you will really not be able to stand out there in the market. CA definitely is a great qualification. It's the highest rated qualification in India, which gives you the signing authority in India. ACCA को मैं CA से कंपेयर नहीं करूंगी because दोनों कंपेरेबल है ही नहीं है. ACCA is more globally recognized. ACCA is difficult, yes, but then it's more flexible because there's no aggregation like CA. There's no grouping system, so that flexibility in turn brings in that it becomes easier for the student to clear. तो प्रोग्रेशन जो कहीं ना कहीं CA में शायद नहीं आता, वो ACCA में बहुत फास्ट ट्रैक रूट पे आ जाता है, and that is why it's globally recognized as well. So if your focus is to go global, if your focus is to have the wider umbrella of skill set, like I said, going for ACCA along with your undergrad program. So that's my final take on it. Awesome. एक last question. We have spoken a lot about pros. What are the cons? एक con for ACCA, one for CFA. लॉन्ग स्टडी आवर्स, इट्स रिगरस. मतलब अगर आप सीरियस नहीं है तो कोर्स स्टार्ट कर पाएंगे बट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. आई फील बैड व्हाइल आई एम सेइंग दिस. आई एम नॉट अ सैडिस्ट, है ना, बट इट रिक्वायर्स ह्यूमंगस एफर्ट्स. पास होना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. I always say this to my students कि I never vouch this qualification as an easy qualification. So commitment चाहिए. It's very easy to start. It's easier to give up. आपने एक एग्जाम शुरू करा, आपको लगा कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो रहा, गिव अप कर दो. It's always the easier option. But to go that extra mile, finish off those 13 subjects in your curriculum and achieve the prestigious, tab of ACCA is what it requires. It is going to require effort. It's as simple as that. तो commitment चाहिए. अब उसको आप pro में देख लो या cons में डाल लो, but commitment चाहिए. तो आपने देखा कि बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कमिटमेंट के ना ACCA आसान है ना CFA आसान है. दोनों ही क्वालिफिकेशंस अपने आप में बहुत अमेजिंग हैं. तो अगर आप 12th में हैं या 12th कंप्लीट कर चुके हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद आगे क्या करना है, ये क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को एक बार फिर सुनिए. प्लीज़ अपने पेरेंट्स को दिखाएं ताकि पता लगे कि आपका करियर किस डायरेक्शन में जा रहा है. Thank you so much, Shilpi. Thank you so much, Karan. We would continue to have these podcasts like this where we keep sharing the knowledge. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you.